बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारी और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम कुकिंग होम में बीफ स्टू बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। बेहतरीन मसालों के कम्बिनेशन के साथ एक बेहतरीन स्टू बनता है। पूरा घर ही इसकी खुशबू से महक उठता है जब इसको सही तरीके से बनाया जाए। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर ले लेंगे और इसमें 1 कप ऑयल को गर्म कर लेंगे। अब कुछ साबुत मसाले इसमें डाल देंगे। 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 काली इलायची, 6 सब्ज इलायची, 7-8 लौंगे, 1 तेज पत्ता और 1 जवित्री का फूल। इन साबुत मसालों को ऑयल में डाल देंगे और हल्का सा क्रैकल कर लेंगे। जब ये हल्का सा क्रैकल हो जाएगा तब हम इसमें प्याज डाल देंगे जो हमने चॉप की हुई है। इनका वेट तकरीबन 800 ग्राम है। 1 किलोग्राम मीट यूज़ कर रही हूँ मैं। अगर आपने 1 किलोग्राम मीट यूज़ करना है तो उसमें थोड़ा सा कम प्याज का इस्तेमाल करें। बराबर प्याज यूज़ ना करें, फिर मिठास आ जाती है स्टू में। अब प्याज को हमने मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। हमें इसको तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये हल्की सी सॉफ्ट नहीं हो जाती। अब प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट करके स्टू बनाएं। आप देखेंगे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी आपके स्टू में। जब इस तरह से गुलाबी हो जाएगी प्याज तब हम इसमें 1 किलोग्राम बीफ ऐड कर देंगे। अब ये 2 टेबलस्पून भर के लहसुन है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, ये इसमें ऐड कर देंगे। और 1 टेबलस्पून अदरक है, इसको भी मैंने फाइन चॉप कर दिया था, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। धनिया को थोड़ा सा कूट लीजिएगा। और 10 साबुत लाल मिर्च ऐड करेंगे। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। अब हमने बीफ को थोड़ा सा भून लेना है। तकरीबन 3 मिनट तक हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। 3 मिनट भुनाई के बाद हमने इसमें 3 मीडियम साइज के टमाटर ऐड कर देने हैं। अब अच्छे तरीके से 2-3 मिनट के लिए हम इसको और भून लेंगे। और अब हम इसमें 1/2 कप दही ऐड करेंगे और दही को भी अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें 1/2 गिलास पानी ऐड करेंगे। हम इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि दही, प्याज, मीट सभी अपना पानी छोड़ते हैं। अब हम इसमें प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे और हाई फ्लेम पर एक प्रेशर आने का वेट करेंगे। जब हाई फ्लेम पर इसमें एक प्रेशर आ जाएगा फिर हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसको 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे। 25 मिनट के बाद जब खुद से इसका प्रेशर निकल जाएगा हमें गैस की फ्लेम को फिर से ऑन कर लेना है और हाई फ्लेम पर हमें इसको खूब अच्छे से भून लेना है। तो 7-8 मिनट के लिए इसको खूब अच्छे से भून लेंगे या फिर जब तक भून लीजिएगा जब तक इसका पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा स्टू जो है वो खूब अच्छे तरीके से भुन चुका है और इस तरह का एक ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर आ चुका है। और जब ये अच्छे तरीके से भुन जाए तो आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो इसको ड्राई भी सर्व कर सकते हैं। अब हम इसमें हरी मिर्च और धनिया के पत्ते डाल देंगे जिससे कि टेस्ट और खुशबू बढ़ जाती है। मिला देंगे इसको और बस बहुत ही डिलीशियस, सुपर डिलीशियस हमारा बीफ स्टू बनकर तैयार हुआ है। इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, पूरा घर ही अल्हम्दुलिल्लाह इसकी खुशबू से महक रहा है और टेस्ट इसका लाजवाब है। जब आप इसको खाएंगे तभी जान पाएंगे कि ये कितना टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि कैसा बनकर तैयार हुआ आपका ये बीफ स्टू। रोटी, चपाती, तंदूरी नान या फिर चावलों के साथ इसको सर्व कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।